हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को राजनीति का गढ़ माना जाता है और इस समय जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है और हज़ारों जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई को लेकर पहुँचते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कई लोग राजनीति में भी अपना जो है करियर देखते हैं। आज हम विश्वविद्यालय में पहुँचे हैं, यहाँ का युवा अपने मत को लेकर किस प्रकार से जागरूक है, क्योंकि हिमाचल में 7वें चरण में चुनाव होने हैं, 1 जून को चुनाव होने हैं जिसमें 4 लोकसभा और 6 विधानसभाओं के लिए चुनाव होने हैं। इसके बीच में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो छात्र अपने मत को लेकर कितने जागरूक हैं। हमने कुछ युवाओं से यहाँ पर हम बात करेंगे और आप सभी के बीच में रखेंगे कि जो युवा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस तरह से वो इस सारे प्रकरण को, चाहे वो चुनाव है चाहे वो वोट है, और किस प्रकार से अपने नेताओं की खूबियों को देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम निशांत है और मैं एचपी यूनिवर्सिटी में रक्षा एवं सामरिक रणनीति विभाग का छात्र हूँ। अपने नेता में आप किस प्रकार की क्वालिटीज देखते हैं? जो हमारा नेता, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसमें मैं ये क्वालिटी देखना चाहूँगा। पहला, वो तो एक जनता के बीच में अवेलेबल रहे, जनता के मुद्दों को उठाए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सरोकार से जुड़े, और उसका एक ब्रॉड विजन भी हो अपने एरिया को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर। छोटे मुद्दों के अलावा उसमें एक ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो अपने एरिया के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए, अपने एरिया के लिए कोई बड़ी स्कीम आए, या अपने एरिया में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन खुले जिससे कि लोगों का भला हो जाए। अगर बात की जाए, अगर आपको एक दिन का नेता बनाया जाए, जैसे एक फिल्म इस पर आधारित है नायक, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया जाता है, इस तरह से अगर आपको एक दिन का नेता बनाया जाए, आप किस क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे? अगर आप पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक दिन का नेता, तो अगर इस तरह का मुझे मौका मिला है तो सबसे पहले मैं जो एक प्रशासन की जो अकाउंटेबिलिटी है और प्रशासन की जो परफॉर्मेंस है एक दिन में, तो उसी पे मैं कर सकता हूँ कि प्रशासन जो है एडिक्वेट परफॉर्म करे। अभी क्योंकि चुनाव आने वाले 7वें चरण में हिमाचल में है, अपने वोट को लेकर आप कितने जागरूक हैं और क्या मानते हैं कि एक वोट किस तरह से बदलाव कर सकता है? और इसके अलावा कि कुछ लोग जो भागते हैं वोट करने से, वोटर आईडी कार्ड बनाए, सारे उनके पास जो दस्तावेज है वो है, लेकिन वो वोट करने से भागते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, वोट का जो है, वोट की वैल्यू तो इतनी है कि आपको मैं बताऊं, आपने अभी विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश के देखे होंगे। कई कैंडिडेट ऐसे हैं, कुछ लोग 60 वोटों से जीते हैं, कुछ लोग 500 वोटों से जीते हैं। जो लोग वोट करने से भागते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। जैसे कि अगर हम अपना घर है, क्या हम अपने घर को जरूरत के टाइम ऐसे ही कहीं छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ऐसा ही वोटिंग है, हम अपने विधानसभा क्षेत्र को या अपने लोकसभा क्षेत्र को जरूरत के समय ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि 5 वर्षों में यही आपके पास एक मौका है जब आप जो है अपने लिए, जब आप कोई ऐसा प्रत्याशी चुनोगे या ऐसा अपने लिए कोई कैंडिडेट चुनोगे जो आपकी आवाज़ उठाएगा। अन्यथा फिर उसके बाद आप वोट देने तो नहीं गए, लेकिन 5 साल आप प्रशासन से, सरकार से, सत्ता से नाराजगियां जाहिर करते रहे, तो वो फिर बेमतलब है, बेफिजूल की है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और क्या करते हैं आप? मेरा नाम नुपुर वर्मा है और मैं एचपीयू में जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। नुपुर, आप अपने नेता में क्या खूबियां देखते हैं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके नेता को आप वोट करें? नेता में सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो एजुकेटेड हो और लोगों के मुद्दों को समझे, और ये नहीं कि वो वोट करने के टाइम पे लोगों के सामने आए और फिर जब इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद नेता गुम हो रहा है और फिर 5 साल बाद नेता फिर वापस आ रहा है। तो सबसे पहले तो नेता को सोशल होना चाहिए। चलिए, अगर आपको एक दिन का नेता बनाया जाए तो आप किस सेक्टर में सबसे ज्यादा काम करना पसंद करेंगे, या फिर आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेगी उस टाइम पे? अगर मैं एक दिन के लिए नेता बनती हूँ तो मैं सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करूँगी, क्योंकि अगर एजुकेशन होगी तभी सारे सेक्टर्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली ढंग से वर्क कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो एजुकेशन जो है वो बेस है। अगर एजुकेशन सही रहेगी तो धीरे धीरे सारे सेक्टर्स जो हैं वो अपने आप सुदृढ़ होते रहेंगे। और जो दूसरी मूलभूत सुविधा हमारी है वो है हेल्थ। हेल्थ को भी हम मतलब उतनी ही तवज्जो देंगे जितनी हम एजुकेशन को देंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा बेस रहेगा हमारा वो एजुकेशन पर ही मतलब मैं करना चाहूँगी। अपने वोट को लेकर आप कितने जागरूक हैं, क्या मानते हैं कि वोट कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा ये कि जो लोग वोट देने से भागते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वोटिंग जो है वो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है और साल में 5 साल बाद मतलब इलेक्शंस आते हैं। इस बार भी लोक सभा इलेक्शंस हम कंट्री में देखने को हमें मिल रहे हैं और अब ये जो महापर्व है ये 5 साल बाद आएगा। तो वोटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि अगर आप वोट करेंगे तभी आप अपने नेता को क्वेश्चन कर पाएंगे किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चंस पूछने का भी अधिकार नहीं है।
तो जो लोग वोट नहीं करते हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी वोटिंग में मतलब अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, क्योंकि कुछ लोग हम देखते हैं नोटा की तरफ भी दबा देते हैं नोटा। तो नोटा की जगह आप वो देखिए, मतलब आप फंक्शनिंग देखिए और काम देखिए, तो काम पर वोट डालिए रादर दैन अ पॉलिटिकल पार्टी। नाम और क्या करते हैं आप? नमस्कार सर, मैं शाहबाज खान हूँ और मेरी यहाँ डबल मास्टर्स चली है, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी, अपने नेता में क्या खूबियाँ देखते हैं आप? हम क्या अपने खूबियाँ होनी चाहिए मतलब एक हमारे नेता में एक तो ये खूबी होनी चाहिए कि अगर वो चुनाव में अभी हमारे पास आ रहे हैं, तो जनता में उन्हें 5 साल तक अगर वो जीत के आते हैं, तो उन्हें जनता में रहना पड़ेगा, उन्हें छात्रों के बीच जाना पड़ेगा, उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक नेता सिर्फ़ 5 साल बाद अपने चुनाव प्रचार के दौरान आता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। आपको एक दिन का नेता बनाया जाए तो क्या मुख्य तौर पर काम रहेंगे जो आप करना चाहेंगे? सर, स्पेशली अगर मेरे को एक दिन नेता बनने का अगर मौका मिले, तो मैं सबसे पहले तो जो हमारा जो जितना भी सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलाऊँगा और जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं उनमें जो मैं बजट का जो प्रावधान करूँगा, जो इक्वली जहाँ पर हम जो वेलफेयर जो स्टेट का है उसके लिए मैं जो है वो क्लियरली काम करूँगा। अपने वोट को लेकर आप कितने जागरूक हैं और क्या मानते हैं कि वोट कितना महत्वपूर्ण है? वोट तो सर हमारा जो है वो एक पॉलिटिकल राइट है, हमारा अधिकार है एक, और इसे हर किसी को समझना चाहिए और आम जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम अगर किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हमें वोट भी देना पड़ेगा, और हम अगर वोट देते हैं तो हमें उनसे जो है वो सवाल भी करने होंगे और अपने जो भी हमारी दिक्कतें हैं, जो हमारी मांगें हैं, वो भी उनसे जो है मांग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपका नाम? हनी शर्मा। हनी, आपका नेता जो होगा, उन नेता में आप किस तरह की क्वालिटीज़ देखते हैं? देखिए, ऐसे हिमाचल प्रदेश जो है एक देवभूमि है। यही चाहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि जो एजुकेशन में जो है ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो या हमारे इसके लिए जो है वो निकाले जाएँ। स्टूडेंट जो है वो अपनी जॉब्स और एक जॉब क्रिएटर जो मतलब जॉब देने वाले जो हैं वो मैक्सिमम मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो जॉब जो है वो स्टूडेंट को मिले। तो हमारा तो यही है, बेसिकली यही मुद्दा है कि एक स्टूडेंट होने के बिहाफ़ पे कि जो हमारा जो हमारा कल का फ्यूचर है उसके बारे में और उसकी जो कुछ ऐसी स्कीम लगाई जाए जिसमें जो है जॉब जो है वो स्टूडेंट को दी जाए। जी, आपने एक बॉलीवुड की मूवी है नायक, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हम ऐसा ही अगर एग्जांपल यहाँ पे ले, तो अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री या एक दिन का नेता बनाया जाता है, किस सेक्टर में आप सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे या क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेगी? देखिए, मैं जी स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि आजकल इस मतलब एजुकेशन जो सेक्टर है इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर मुझे एक दिन के लिए मौका दिया जाता है तो एक तो मैं अगर सबसे पहले बात करूँ, मैं एक टूरिज़्म का स्टूडेंट हूँ, तो एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट में मतलब मुझे लगता है कि उसमें मैक्सिमम स्कोप स्टूडेंट्स के लिए लाएँगे। और एक जो है वो एजुकेशन में जितने भी हमारे सेक्टर चलते हैं, जितने भी हमारे एजुकेशन में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो है ग्रोथ कराने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। मुझे लगता है कि एजुकेशन में सोचना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मैं स्टूडेंट हूँ और दूसरा कि शिक्षा को जब हम अच्छा करते हैं तो एक अच्छे नागरिक जो है वो देश के लिए तैयार होते हैं। देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं। 1 जून को 7वें चरण में हिमाचल में मतदान होना है। आप अपने वोट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और अपने वोट को लेकर आप कितने जागरूक हैं? एक वोट किस तरह से बदलाव कर सकता है? देखिए, मैक्सिमम जो लोग हैं वो इस विडंबना में फँस जाते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा डेमोक्रेसी में जो है अगर वोटिंग ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वोट नहीं करेंगे तो कल को कोई और लीडर जो अच्छा नहीं है वो चुन के आएगा और वो बाद में जो है आपके क्षेत्र का विकास रुक सकता है। आपका जो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र का, देश का, प्रदेश का विकास रुक सकता है। तो वोट करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें जो है हम डेमोक्रेसी में हमारा ये राइट है और राइट जो है हमें ये राइट जब मिलता है तो हमें ये राइट मतलब मुझे लगता है लेना चाहिए, हमें वोट डालना चाहिए। सभी लोगों से आग्रह भी है कि वोट डालने ज़रूर जाएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुछ युवाओं से यहाँ पर बात की। हमने उनसे जाना कि किस तरह के क्वालिटीज़ वो अपने नेता के अंदर देखते हैं, किस तरह से अगर उनको नेता बनाया जाए तो वो किस तरह से जो है किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे, क्योंकि सबका कहना था कि हम एजुकेशन और स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना चाहिए। इसको लेकर, वोट को लेकर भी इन युवाओं ने यहाँ पर जागरूक किया है कि सभी लोगों को वोट डालना चाहिए, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है
और अगर हम वोट नहीं डालते हैं तो हमें किसी नेता से सवाल पूछने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र थे। हमने आप सभी के बीच में उन सभी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखने का प्रयास किया है। पंकज सिंटा, लोकल 18, शिमला।